केदारनाथ धाम के कपाट अब से कुछ देर बाद सुबह 8 बजे तय लग्नानुसार विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। धाम को इस बार करीब 51 कुंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है और वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं और उत्साह पूरी तरह चरम पर है। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम पहुंचकर पूजा में शामिल होंगे। वहीं बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंची। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से चली डोली 17 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करते हुए जंगल चट्टी, रामबाड़ा, छोटे बड़े लिंचोली और बेस कैंप होते हुए केदारपुरी पहुंची है। वहीं थोड़ी देर में बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, जिसका भक्त बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। तीसरी बार मुझे एक अवसर मिला है भगवान की कपाट खुलने के टाइम मौजूद रहने का, तो उसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्था है बहुत अच्छी है। केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन का मौका मिला है और उसी से ही हमने पूरा रूट प्लान किया था और इस हिसाब से ही चले हैं। और अभी हम यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम जाएंगे और हमारी 4 धाम यात्रा पूरी करेंगे। आज 22 तारीख है और 22 तारीख को सुबह 8 बजे बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। इसके साथ ही जो केदारनाथ की यात्रा है उसका आगाज हो जाएगा। अभी देख रहे हैं मेरे पीछे लगातार यहाँ पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचेंगे और कपाट जो उद्घाटन का समय होगा उस समय यहाँ पे शामिल होंगे। इसको लेकर जो भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और यहाँ पर श्रद्धालु हजारों श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं जो कपाट उद्घाटन के समय यहाँ पे रहेंगे और काफी उत्साहित हो। तो आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे सुबह 8 बजे। अब से थोड़ी देर बाद ये कपाट खुलेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संदीप प्रसाद हमारे सहयोगी केदारनाथ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, बताइए, आधे घंटे का वक्त लगभग बचा हुआ है, किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या पूरा प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से कपाट खुलते हैं, जरा बताइए। आपको बता दें जो कि भगवान केदारनाथ की जो 6 महीने की ग्रीष्मकालीन की यात्रा होती है वो आज से शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम में अब जो श्रद्धालु होंगे 6 माह तक यहाँ दर्शन करेंगे और आज जो तैयारियां हैं लगभग मंदिर समिति ने पूरे मंदिर को फूलों से लगभग 51 कुंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है और लगभग यहाँ पर अभी 9 से 10 हजार श्रद्धालु जो है जो आज कपाट उद्घाटन है, जो प्रथम दिवस आज कपाट खुलने का, इसमें मौजूद है और काफी उत्साह श्रद्धालु में, क्योंकि 6 माह तक लंबा इंतजार केदारनाथ धाम में श्रद्धालु करते हैं कब वो केदारनाथ धाम जाएं और बाबा के दर्शन करें। तो कहीं ना कहीं बड़ा उत्साह उन पे है और यहाँ पर बम बोले, जय भोले के नारों से पूरी केदारपुरी यहाँ पर गूंज रही है। और अब कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे जो यहाँ पर कपाट उद्घाटन के समय यहाँ पे मौजूद रहेंगे और यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, महाभिषेक करेंगे और उसके बाद वह यहाँ पर श्रद्धालुओं को से भी मिलेंगे और उसके बाद उनका यहाँ से वापस वो कि देहरादून लौट जाएंगे। और इसके साथ ही बता दूं आपको कि उसके बाद ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के दर्शन शुरू हो पाएंगे। और अगर हमें बता दूं जो प्रक्रिया है वो ये है कि अभी जो डोली है भगवान केदारनाथ की वो भंडार गृह से अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। केदारनाथ जो यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे पहुंचेगी सभा मंडप पे और उसके बाद जब कपाट खुल जाएंगे 8 बजे, उसके बाद उसको गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा और गृह में प्रवेश करने के साथ ही डोली उसके बाद भगवान केदारनाथ के जो दर्शन है वो शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन अगर हम बात करें तैयारियों की और जिस तरीके से हमने देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो बातचीत आपकी श्रद्धालुओं से हुई होगी, किस तरीके का उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं? श्रद्धालुओं से हमने बात की है, लगातार हमसे बात कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि काफी इंतजार उनको होता है 6 माह का, क्योंकि शीतकालीन जो यात्रा होती है ओमकारेश्वर मंदिर में होती है शीतकालीन गंतव्य स्थल में, लेकिन जो बाबा के धाम में केदारनाथ धाम में जो यात्रा होती है उसका अलग ही एक अनुभूति होती है, वो आस्था का एक अलग ही एक प्रतीक है बाबा केदारनाथ धाम। और यहाँ काफी उत्साह उनमें है और काफी भीड़ यहाँ पे श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं और वो पहले दर्शनों के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है कि कब कपाट खुले और उनको दर्शन करने का मौका मिले। बिल्कुल संदीप, मुख्यमंत्री के बारे में आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे, इसके अलावा और भी कोई वीवीआईपी या उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के पहुंचने की जानकारी? फिलहाल जो अभी कार्यक्रम है यहाँ पे जो मुख्य अतिथि यहाँ पे विशेष रहेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि वो पिछली बार भी केदारनाथ यात्रा जो कपाट के दौरान यहाँ पे आए थे और आज भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पे है। इसके अलावा कोई भी वीवीआईपी यहाँ पे कोई नहीं है जो यहाँ केदारनाथ धाम में है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। और आपको एक नई ताजा जानकारी ये भी दे दूं कि जो
केदारनाथ की डोली है, पंचमुखी डोली, वो अब भंडार गृह से और केदारनाथ मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रही है। और रावल शंकर लिंग सबसे आगे है और तमाम तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के लोग और यहाँ पर आर्मी की बैंड की धुनों के साथ ही यहाँ पर जो डोली है वो मंदिर में प्रवेश कर रही है और जो रावल है वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दृश्य जो है ये आस्था की पूरा धार्मिक माहौल यहाँ पे इस समय बना हुआ है और जो यहाँ पर भक्त हैं वो जय बाबा केदार की ये नारों से पूरी केदारपुर यहाँ पर गूंज रही है। बिल्कुल यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की गरिमाई उपस्थिति वहां पर कपाट खुलने के समय पर रहेगी। हम सब लोगों ने पूरी तैयारियां जो उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। देश दुनिया से आने वाले जो तीर्थयात्री उनको सुलभ, सरल और सुरक्षित दर्शन हम मुहैया कराएंगे। उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और सारी व्यवस्थाओं को जो है कि अंतिम रूप हमने दे दिया और हम सभी श्रद्धालुओं से भी आग्रह करेंगे जो देश दुनिया से आने वाले हैं कि आइए और देवभूमि में बाबा केदार और भगवान बद्रीनारायण और सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग आइए और हम सब लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। संदीप लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, 8 बजे जब कपाट खुल जाएंगे तो उसके बाद दर्शन को लेकर के किस तरीके से प्रारूप बनाया गया है? क्या जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन वहां पर कराए हुए हैं, किस तरीके से लोग दर्शन वहां पर करेंगे, जरा बताइए। आपको बता दें यहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग किया गया है और दर्शनों के लिए एक साइड से दर्शन करके दूसरी साइड से श्रद्धालुओं को यहाँ पे निकाला जाएगा। जिस तरह से पहले से जो सिस्टम रहता है यहाँ पे मंदिर समिति और प्रशासन का। और रही बात यहाँ पे काउंटर बनाए गए हैं, 2-3 काउंटर, जहाँ से यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद वो लाइन पे लगातार कतारबद्ध खड़े होके यहाँ कतारबद्ध खड़े एक एक करके वहाँ पे दर्शन करिए, क्योंकि अक्सर केदारनाथ धाम में पहले दिन काफी भीड़ होती है और उसके बाद स्थिति हो जाती है, कई बार दिक्कतें भी पैदा होती है। इससे पहले ही प्रशासन और मंदिर समिति ने पूरी व्यवस्थाएं जो है वो इस तरीके से की है कि ताकि दिक्कतें न हो और श्रद्धालुओं को भी दर्शन करने में कोई असुविधा न हो, तो लेकर पूरे कतारबद्ध लोगों को खड़ा किया गया है। पूरी बैरिकेडिंग की गई है, 2-3 काउंटर यहाँ पे बनाए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और लगातार श्रद्धालुओं की लंबी कतार है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या मंदिर प्रबंधन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है कि आगे यात्रा जब चलेगी तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी? धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आपको बता दूं, इस बार 2-3 कुछ बदलाव यहाँ पे केदारनाथ मंदिर समिति और प्रशासन ने किया, क्योंकि एक तो यहाँ पर मोबाइल बैन कर दिया गया है। जो सोशल मीडिया जितने भी लोग चलाते हैं, पेज हैंडल करते हैं, उनके सभी यहाँ पे जो है जो ऑथेंटिक जितने भी होंगे उनको जो ऑथेंटिक जैसे मीडिया पर्सन, इनको केवल इन्हीं को यहाँ पे कैमरा या मोबाइल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी यहाँ पर मोबाइल यूज नहीं कर सकता मंदिर परिसर में। और इसके साथ ही ड्रोन को भी यहाँ पे पाबंदी कर दी है ड्रोन पे और तमाम चीजें सुरक्षा को लेकर यहाँ पे पूरी व्यवस्था आईटीबीपी और पुलिस की जवान तैनात है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, डीडीआरएफ है, तमाम फोर्सेज यहाँ पे हैं। और इसके साथ ही जो मंदिर समिति ने यहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं और लगभग वही है जो व्यवस्थाएं मंदिर समिति यहाँ पे बनाती है हर साल, उसी तरीके से यहाँ पे पूरे सिस्टम के तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बड़ी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, अगर किसी श्रद्धालु को केदारनाथ की यात्रा पर आना है तो क्या प्रोसेस उसको फॉलो करना होगा और क्या सावधानियां बरतनी होंगी? जी बिल्कुल, ये बड़ी कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है, क्योंकि कई बार अक्सर श्रद्धालु बिना जानकारी के ही यहाँ पे पहुंच जाते, कई बार उनको दिक्कत होती, दर्शन नहीं कर पाते समय से। तो मैं बता दूं स्पष्ट, क्योंकि यहाँ पे एक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जब वाहन से सोनप्रयाग पहुंचते हैं, जो गौरीकुंड जो अंतिम पड़ाव उससे पहले सोनप्रयाग पड़ता है केदारनाथ यात्रा का, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था वहाँ पे की गई है मंदिर समिति और प्रशासन के द्वारा, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए आप, तो आप केदारनाथ में आकर यहाँ पर जो काउंटर है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद आपको कतारबद्ध खड़ा होकर यहाँ पे पूरे बाबा केदार के दर्शन करने होंगे। इसके अलावा मंदिर समिति और यहाँ पे प्रशासन के साथ ही जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पे श्रद्धालुओं को लगातार इन्फॉर्म करती रहती है यहाँ पे लाउड स्पीकर के जरिए या तमाम जरिए, ताकि उनको कोई दिक्कत न हो और कोई प्रॉब्लम उनको दर्शन करने में न हो। जी, अगर हम बात करें यात्रा मार्गों की, तो किस तरीके से केदारनाथ की यात्रा मार्ग जो हैं, क्योंकि बीच में उस पर काफ़ी काम किया, सरकार ने पूरी तैयारी की थी, फिलहाल यात्रा मार्ग अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर हम पैदल ट्रैक की बात करें गौरीकुंड से और केदारनाथ की 17 किलोमीटर का लगभग ये ट्रैक है, ये कहीं ना कहीं आवागमन के लिए अब काफी सुगम बना दिया गया है। हालांकि पहाड़ी इलाका है, काफी टफ है, हाई रेंज में है, हाई एल्टीट्यूड में ये इलाका है केदारनाथ धाम जैसा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रशासन और जो
यहाँ पे तमाम संस्थाएं एजेंसियां हैं, उनके द्वारा काफी व्यवस्थाएं यहाँ पे पैदल मार्ग पे सुगम यात्रा को सुगम करने के लिए, सुगम आवागमन के लिए की गई है। लेकिन जो सड़क मार्ग है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड, इससे आगे भी जो बद्रीनाथ का मार्ग है श्रीनगर, उससे भी कई ऐसे पैचेज हैं जहाँ पर अभी स्लाइडिंग जोन है। और हालांकि वहाँ पर कई जगह ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन कई स्लाइडिंग जोन ऐसे जो अभी भी जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, और इसके चलते काफी वहाँ पे दिक्कतें बरसात के दौरान हो सकती हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच है। यहाँ पर पिछली बार भी जो यात्रा है उसमें दिक्कतें आई थी और श्रद्धालुओं को यहाँ पर कई बार जाम का सामना भी करना पड़ा था। तो अभी वहाँ पर स्थिति यह है कि वहाँ पर 2-3 ऐसे पैसेज हैं, डेंजर जोन है, जिनको अभी ठीक किया जाना है। हालांकि उनका ट्रीटमेंट तो कुछ समय पहले ही शुरू किया गया, लेकिन अभी यात्रा के दौरान दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बहरहाल जो यहाँ पे धाम व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल साख चौबंद है और लगातार यहाँ पे प्रशासन और मंदिर समिति यहाँ पे पूरी पैनी नजर यहाँ पे रखी हुई थी। संदीप, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, आर्थिकी की बात होती है। जो लोग वहाँ पर अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं, जिनके होटल्स हैं, या फिर जो लोग वहाँ पर खाने पीने की दुकानें लगाते हैं, उनको इस मौके का, इस पल का काफ़ी इंतज़ार रहता है कि कपाट खुलें और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर आएँ। उनसे बातचीत हुई होगी, वो कितने उत्साहित हैं इस बार श्रद्धालुओं को लेकर के और किस तरीके के इंतजामात कर रहे हैं? अगर मैं आपको बता दूं कि जो केदारनाथ घाटी है और पूरा जो केदारनाथ घाटी और केदारनाथ यात्रा पे ही डिपेंड रहती है, और जब यात्रा शुरू होती है तो उनका रोजगार भी चलता है। इसके साथ ही मुख्य रूप से गड्डी कड्डी घोड़ा संचालक हो गए, जो मजदूर होते हैं वो है। और कहीं ना कहीं जब हमने कल हम यात्रा करते, पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंचे, तो कई लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था इस बार काफी उम्मीद है, अगर मौसम साथ देगा तो कहीं ना कहीं बाबा केदार की कृपा रहेगी तो इस बार अच्छा उनको एक व्यवसाय यहाँ पे मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रशासन का इस बार काफी एक सख्त रवैया भी है, और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग है, तमाम जो ऐसे अधिकारी हैं, उनका भी ये कहना है कि जो महंगाई है, जो अनावश्यक पैसा श्रद्धालु से दिया जाता है वो न लें, अगर ऐसा किया जाए तो उस पर कार्रवाई की जाए, कहीं से शिकायत होती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है जिस तरीके से अगर यात्रा चलती है और मौसम साथ देता है, कहीं ना कहीं इस बार अच्छा व्यवसाय श्रद्धालुओं को मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने तैयारी की है, व्यापक तैयारी उन्होंने अपनी दुकानें, होटल, लॉज, जो घोड़े खच्चर संचालक है उनके द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं, और मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे दे दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पर पहुंच चुके हेलीकॉप्टर से, और कुछ देर बाद वो मंदिर समिति में पहुंचेंगे और मंदिर में पहुंचेंगे, उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, जिसके बाद वो पूजा अर्चना और तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दूं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के, वो भी अभी हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद केदारनाथ मंदिर में पहुंचे। तो तमाम ये व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह व्यवसाय में भी थी। बिल्कुल, जिस तरीके से संदीप आप बता रहे हैं कि मोबाइल को लेकर के पाबंदी है, क्या क्या पाबंदियां इस दौरान वहां पर लगाई गई हैं? जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो क्या आप ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं? अगर आप बता पाएं तो जरा बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं कई वायरल खबरें केदारनाथ धाम से गई है, और जो कहीं ना कहीं कई तमाम व्यवस्थाएं बीच हो जाती हैं तमाम वायरल वीडियो से। इसी को देखते इस बार जो मंदिर समिति और प्रशासन ने पूरे एक नियम यहाँ पे तैयार किए हैं कि कोई भी यहाँ पर जो ब्लॉग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, सोशल मीडिया पेज चलाते हैं, इस टाइप के जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर जो मंदिर परिसर है उसके भीतर मोबाइल या कैमरा यूज नहीं करने दिया जाएगा, और उनके मोबाइल और कैमरा पहले ही उनसे ले ली जाएगी। इसलिए मंदिर समिति पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। जो ड्रोन होते हैं, जो अनावश्यक यहाँ पे ड्रोन चलाए जाते हैं मंदिर के ऊपर, इनको भी बंद किया गया है। और जो मेन मुख्य चीजें ये थी, इन्हीं को यहाँ पे इस बार बंद किया गया ताकि जो पिछली बार कहीं यहाँ पे दिक्कतें थी वो न हो। इसको देखते हुए इन तमाम उन पे बैन लगाए गए। जो एविएशन कंपनियां संदीप वहां पर रजिस्टर हैं, पहले देखा गया था कि मुख्यमंत्री कई बार उन पर सख्त हुए थे, जिस तरीके से कुछ घटनाएं सामने आई थी। उसके बाद क्या एविएशन कंपनी के रोल्स को कुछ डिसाइड किया गया है? उनके लिए इस बार कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? पिछले साल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हेली हादसे भी हुए हैं और कई श्रद्धालु उसमें जाने भी गई हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत ही संवेदनशील इस बार यूकाडा और तमाम जो सरकार गौर प्रशासन है या मंदिर समिति है, खासकर यूकाडा ने खास नजर इन पे रखी है, क्योंकि पिछली बार जब हादसे हुए थे उसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत यहाँ पे सख्त यूकाडा हो चुका था और उसने लगातार यहाँ पर कई कंपनियों पे कार्रवाई की थी, और इसके बाद इस बार ये पूरा मॉनिटरिंग। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंच गए। वो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की देख रहे हैं। बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर पहुंच गए। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर पहुंचे हैं
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, वो दृश्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज केदारनाथ के कपाट अब से कुछ देर बाद खुलने हैं। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। 51 कुंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। ये दृश्य इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम से ये तस्वीरें। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है। 7:44 हो चुके हैं, मात्र 16 मिनट बचे हुए हैं और 16 मिनट के बाद आप वो तस्वीरें देखेंगे जिसमें केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुल जाएंगे। उसके बाद श्रद्धालुओं का दर्शन का सिलसिला लगातार शुरू हो जाएगा। इस बार यात्रा सीजन में कई व्यवस्थाएं उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते कई इंतजामात वहां पर किए गए हैं। जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर के उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यात्रा मार्गों पर कई व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। 51 कुंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और अब यहां से मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम की ओर रवाना होते हुए मंदिर की तरफ जाते हुए, जहां पर अब से थोड़ी देर में केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं केदारनाथ से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को, उनको लगातार जो मंदिर कमेटी के प्रबंध तंत्र के लोग हैं वो लगातार जानकारियां देते हुए किस तरीके से इंतजामात वहां पर किए गए हैं उसके बारे में उनको ब्रीफ किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आसपास जो लोग हैं वो वहां पर इस पल का इंतजार करते हैं जब केदारनाथ के कपाट खुलें। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। देश दुनिया से श्रद्धालु वहां पर बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद वो दृश्य, वो तस्वीर हम सबके सामने आने वाली है जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उत्साह पूरी तरह से चरम पर रहता है। ढोल नगाड़ों की थाप, बैंड की धुनों के बीच श्रद्धालु वहां पर जब पहुंचते हैं तो गजब का उत्साह देखते ही बनता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हैं। जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, प्रबंध तंत्र हैं, वो वहां पर तमाम इंतजामात वहां पर कर रहे हैं।
और आप देख सकते हैं कि 7:47 हो गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि ठीक 8 बजे बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। तो सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सभी तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। आठ बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। देश दुनिया से जो श्रद्धालु हैं यात्रा सीजन में उत्तराखंड पहुंचते हैं, अलग अलग मंदिरों में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम मंदिरों में दर्शन करते हैं। और जिस तरीके से केदारनाथ में विकास के काम हुए हैं, जिस तरीके से यात्रा मार्गों पर सरकार ने काम किए हैं, उससे श्रद्धालुओं को काफ़ी सहूलियत यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई थी, उसके बाद से काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से निर्माण काम हुए, जिस तरीके से सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर आगे बढ़ते हुए, पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आध्यात्मिक और जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको लेकर के जितने काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं, और जब भी कोई बड़ा मौका, बड़े धार्मिक संदेश जहाँ जाने चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहते हैं। और उनका जाहिर तौर पर जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। इसकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं। और आज बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये कपाट खुल रहे हैं।